अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अद्भुत दत्तात्रेय अवधूत गीता का 30वां श्लोक। कान्तारमन्दिरमिदं हि कथं वदामि, कान्तारमन्दिरमिदं हि कथं वदामि, संसिद्धसंशयमिदं हि कथं वदामि, संसिद्धसंशयमयं हि कथं वदामि। एवं निरन्तरसमं हि निराकुलं वै, एवं निरन्तरसमं हि निराकुलं वै, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो। ये निर्जन वन रूप है कांतार मंदिर। निश्चय ही किस प्रकार इसको मैं कहूँ वो संशय करके भी सिद्ध नहीं होता। निश्चय किस प्रकार ये कथन किया जाए इसी प्रकार वो निरंतर सम है और निश्चय व्याकुलता से रहित ज्ञान रूपी अमृत रूपी एक गगन की उपमा वाला मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं यह जगत एक शून्य मंदिर रूप है। वो सत्य असत्य आदि संशयों से युक्त है। कोई कहता सत्य है, कोई कहता असत्य है, इसका संशय बना रहता है। निरंतर सम है, वो ऐसा ही चलता है, वो कभी विषम वो नहीं होता। उसका जो नियम है जगत का वो नियम सदा एक सा चलता, वो निरंतर समय अर्थात प्रवाह रूप करके एक रस नित्य है। जगत का जो प्रवाह है वो एक रस है और नित्य है। इसके जो नियम है इसके नियमों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो एक रस नित्य है, निराकुल है, कोई आकुल व्याकुल नहीं है। अर्थात मूल कारण से रहित है, इसका कोई मूल कारण भी नहीं है। मैं इस जगत को इस प्रकार कैसे कथन करूं कि जगत कैसा है, मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत रूपी एक रस गगन वत हूँ। निर्जीव जीव रहितं सततं विभाति, निर्जीव जीव रहितं सततं विभाति, निर्बीज बीज रहितं सततं विभाति, निर्बीज बीज रहितं सततं विभाति, निर्वाण बंध रहितं सततं विभाति, निर्वाण बंध रहितं सततं विभाति, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो। निर्जीव से और जीव से रहित है। ये एक निर्जीव पदार्थ है, इसमें कोई जीव सत्ता जगत में जीव नहीं है। निरंतर ही भान होता रहता है, निर्बीज से बीज से रहित है, निरंतर ही ये भान होता है। सुख से और बंधन से भी रहित है, निरंतर ये भान होता है। ज्ञान रूप ज्ञान अमृत रूप एक रस मैं गगनवत हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं एक निर्जीव पदार्थ है जिसमें जीव चेतन नहीं रहता। इसमें ये ऐसा जड़ पदार्थ है जगत, इसमें जीव की चेतनता ही समाप्त हो जाती है। जीव अपने को जड़ मानने लगता है, जड़ पदार्थों के पीछे भागता है, जड़ सत्ता अपनी मानने लगता है, उसी के पीछे परेशान होता है। ये बात है कि ये एक ही निर्जीव पदार्थ है जिसमें जीव चेतन रह ही नहीं पाता। अर्थात जड़ माया है और दूसरा ये जीव रहित है। जीव का जीवत्व तो यहाँ समाप्त हो जाता है।
जिसमें जीवत्व धर्म नहीं है वो केवल व्यापक चेतन पदार्थ है। यह दो पदार्थ ही निरंतर मुझे भान होते हैं। वो दोनों चेतन ही सत्य है, माया जड़ और मिथ्या है। वो चेतन निर्जीव है अर्थात बीज कारण से रहित, तो उसका भी कोई बीज कारण नहीं है और आप भी किसी का बीज कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है। ऐसा हमको निरंतर अनुभव होता है। फिर वो निर्वाण है, जिसका कोई कारण नहीं वही तो निर्वाण है। मुक्त स्वरूप है, बंधन से रहित है, एक रस ज्ञान रूप अमृत रूप है, वही मैं। संभूति वर्जितमिदं सततं विभाति, संभूति वर्जितमिदं सततं विभाति, संसार वर्जितमिदं सततं विभाति, संसार वर्जितमिदं सततं विभाति, संसार वर्जितमिदं सततं विभाति, संसार वर्जितमिदं संहार वर्जितमिदं सततं विभाति, संहार वर्जितमिदं सततं विभाति, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। यह चेतन ऐश्वर्य से रहित ही निरंतर मुझे अनुभव होता है। जो चेतन है इसमें किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो माया का होता है और संसार से रहित भी है। यह चेतन निरंतर मुझे अनुभव में होता है। नाश से रहित है, यह ब्रह्म है, निरंतर ही मुझे भान होता है। ज्ञान रूपी अमृत रूपी मैं हूँ, एक रस आकाश की उपमा वाला हूँ। ये जो ब्रह्म चेतन है वो मुझे निरंतर ऐश्वर्य रहित भान होता है, क्योंकि संसार में जितना भी ऐश्वर्य है वो सब तो माया का कार्य है। और जो ब्रह्म चेतन माया और माया के कार्य से रहित है, फिर वो ब्रह्म चेतन जन्म मरण रूप संसार से रहित मुझे अनुभव में आता है, मुझे भान होता है। क्योंकि व्यापक चेतन में जन्मादिक नहीं बनते और फिर ये व्यापक चेतन संघार से भी रहित है, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता। किंतु ज्ञान रूपी अमृत रूप एक रस है, आकाश की तरह व्यापक है और वही ब्रह्मा। देखो ये जो इनका अनुभव है ये शुद्ध ब्राह्मणत्व का अनुभव है। इसका ब्राह्मण ज्ञान का। ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं, सुना है कभी? जगत में ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं। उनके 4 प्रकार के कार्य हैं। नंबर एक ब्राह्मण कहते हैं द्विज। द्विज माने जो कक्षा 1 से लेकर के किसी सारी प्रकार की शिक्षा जगत है उसकी जो शिक्षा देता है, चाहे MBBS हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कक्षा 1 से लेकर के अपनी गुण योग्यता के अनुसार जिसने जो धारण किया है वो शिक्षा प्रदान करता है। नंबर 1 द्विज, उसको क्या कहते हैं? द्विज। शास्त्रों में उसको द्विज नाम से संबोधित किया गया। नंबर 2 ब्राह्मण का तत्व है विप्र। विप्र माने जो शास्त्रों का पठन पाठन करता है, सुनता है, सुनाता है, जैसे भागवत की कथावाचक, अन्य शास्त्रों के पढ़ने वाले, घूमने फिरने वाले, जाके सब जगह जाके शास्त्रों के माध्यम से ज्ञानोपदेश करना। और नंबर 3 के ब्राह्मण होते हैं भूसुर। भू माने पृथ्वी, और पृथ्वी में जो देवताओं का आवाहन करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करने का। भूसुर जो देवताओं का आवाहन करते हैं, जो देवताओं की स्तुतियां करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका कर्म है दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। जो विद्या पढ़ने लायक है उसको विद्या पढ़ने के साधन उपलब्ध करवाना। जो बड़े अभी 3 प्रकार हो गए। पहला द्विज, जो द्विज का कर्म है वो दूसरा नहीं कर सकता। और दूसरा है विप्र, जो विप्र का कर्म है वो दूसरा नहीं कर सकता।
विप्र सब जगह घूमेगा, समाज के एक एक चप्पे चप्पे को जानेगा, और जब जो जैसा जिसका अधिकारी है उसको समझाएगा, बताएगा, समाज में विचरण करने वाला। और भूसुर पृथ्वी पर देवताओं को अवलोकन करने वाला, देवताओं का स्थापन करने वाला, जिससे जगत का लाभ होता है। और पांचवा है ब्रह्म ज्ञान, जो ज्ञान के पथ। तो ये ब्रह्मज्ञानी स्तर पे आते हैं, चौथा है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ब्राह्मण 4 प्रकार है, और 4 प्रकार के कर्मों का विभाजन भी ये ब्राह्मणों में ही है। उसी हिसाब से उन ब्राह्मणों की उपाधि। हर व्यक्ति यज्ञ नहीं करा सकता, हर व्यक्ति हवन यज्ञ नहीं करा सकता। आप हर व्यक्ति को हवन यज्ञ आदि में जो अन्नदान वगैरह होता है, आप हर एक को नहीं दे सकते। जो यज्ञ का दान आदि है वो आप कथावाचक को नहीं दे सकते। कथावाचक का दूसरा है, शास्त्र वाचन करने वाले का दूसरा है, गुरुकुल में पढ़ाने वाले का, जो विशेष रूप से पढ़ाते हैं उनका दूसरा है। अब जो विद्यालय के अध्यापक टीचर हैं, उनको आप दान आदि नहीं दे सकते, उनका अपना निश्चित मानदेय है। और जो ज्ञानी है, ये ब्राह्मणों के 4 क्या समझे? पंडित तो सब है। पंडित माने अपने विषय में निष्णात होना, निष्णात होना। अब जो द्विज है वो भी अपने विषय में निष्णात है। एमए है, पीएचडी है, एमएससी है, बीएससी है, बीबीएस है, बीटेक है, उपाधि नहीं है। जो अपने विषय में निष्णात है उसको पंडित कहते हैं। जिसकी पंडा बुद्धि यस्य साथ, जिसकी बुद्धि बहुत गहराई में देख पाती है, उसको पंडित कहते हैं। पंडित तो सब है, क्या ये पंडित नहीं है? अध्यापक वृंद जितना क्षेत्र है पंडित नहीं है, पंडित है अपने अपने सब्जेक्ट। क्या जो विप्र वर्ग है, कोई भागवत का विद्वान है, कोई देवी भागवत का, कोई महाभारत का, कोई शास्त्र का, कोई न्याय का, कोई वैशेषिक का, कोई वेद का, इतनी इसमें शाखा है, सब विद्वाने को है। और एक दूसरे का कार्य कोई नहीं कर सकता, नहीं। और जो भूसुर है, जो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा करके देवताओं का जो आह्वान करता है, महामृत्युंजय जप आदि जो अनेक प्रकार के अनुष्ठान आदि करते हैं, उनको भूसुर कहते हैं। जो पृथ्वी पर देवताओं का प्रस्थापन करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, इससे लोगों को लाभ होता है। और ज्ञानी माने जो ज्ञान के क्षेत्र में जिसकी यात्रा होती है, ये चौथे स्तर के हैं। ये बोध स्वरूप है, ये परम ज्ञानी जानो। क्योंकि व्यापक चेतन में जन्मादिक नहीं होते, फिर ये व्यापक चेतन संहार से भी रहित है, अर्थात उसका कभी भी नाश नहीं होता, किंतु वो ज्ञान रूपी अमृत रूप है, एक रस है, आकाश की तरह व्यापक है, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। तो जो ज्ञानी ब्रह्म का जितना वो अनुकूल है, उतना ही उसकी दृष्टि प्रतिकूल हो सकती है। ज्ञानी तो हर जात का हो सकता है। नहीं हो सकता। बताओ कौन हुआ? नहीं थे ज्ञानी, नहीं थे ज्ञानी, जबरदस्ती उनको ज्ञानी बनाया गया। कबीर तो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण उनके माँ थी, उनके पिताजी थे साधु। पता ही नहीं, पाला था वो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्या हो ही नहीं सकता। आप गिनो, ये बात हो ही नहीं सकती। नहीं, ज्ञानी नहीं थे, क्या ज्ञान था? क्या ज्ञान था? सामाजिक व्यक्ति थे, समाज में चूंकि उनका राज परिवार से संबंध था, राज परिवार से संबंध, भक्त थे, रैदास भक्त थे, थे उनकी ज्ञानी ज्ञान। अब भक्त तो कोई भी हो सकता है, हर एक में ज्ञान थोड़ी प्रकट हो सकता है। अब कोई सबरी ज्ञानी थी तो सबरी ज्ञानी क्या थी? भक्त थी। भक्त तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान का प्राकट जो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा उसको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अंतिम पराकाष्ठा है। ये लोग आजकल ये उल्टे लोगों की बुद्धि हो गई उल्टी, इन लोगों को समझ नहीं है। अब आजकल पता लगा ये हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है। हमेशा लोग गाय काट के खाने लगते हैं, गाय का मांस के भी सब
शुद्ध स्वास्थ्य पर सबसे उत्तम होता है। शुद्ध शाकाहारी प्राणी है, शुद्ध सीजनेबल प्राणी है, तो सबसे ज्यादा शरीर को शक्ति देने वाला गाय का मांस होता है। गाय काट के लोग खाने लगते हैं, ब्राह्मणों का लोग अपमान करने लगते हैं, और देवताओं को लोग नकारने लगते हैं कि देवता नहीं जो है स्वामी है, और संत महात्माओं के लोग बेइज्जती करने लगते हैं। अब संत महात्मा ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी, आप उस जिम्मेदारी को ना निभाओ, कितना बड़ा अपमान है। कोई का भाई वही तो संत महात्मा कुछ आपको बताएंगे, जो आपको कुछ आदेश करेंगे, आप उसको न करो, और वैसे आप हाथ जोड़े खड़े रहो। तो संत महात्मा मन ज्ञानी, ब्राह्मणों में जो सर्वोत्कृष्ट उच्च अवस्था है ज्ञान की, सब वो संत महात्मा होते हैं। वाकई में जिनमें संतत्व महात्मा जो होता है, गीता के अनुसार क्या परिभाषा है गीता के अनुसार महात्मा की? गीता के अनुसार महात्मा क्या परिभाषा है? बहुनाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते। पूरा पढ़ो इस श्लोक, तो वो पता लगा ज्ञानी की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। ये इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है। उस अपराध का भोग भी बड़ा विचित्र होगा, कठिन नहीं होगा, आसान काम होगा। और ज्ञानी सबसे आखिरी जन्म में ज्ञान होता है, आखिरी में। फिर ज्ञान और प्रेम और भक्ति सब एक ही। वो भक्ति दूसरी है जो लोग करते हैं, वो भक्ति दूसरी है जो अनुभव। ये भक्ति है, ये अनुभव हो रही है, ये भक्ति दूसरी है। वो भक्ति सामान्य वाली भक्ति दूसरी है। उल्लेख मात्रमपि तेन च नाम रूपम, उल्लेख मात्रमपि तेन च नाम रूपम, निभिन्न भिन्नमपि तेन हि वस्तु किंचित, निर्भिन्न भिन्नमपि तेन हि वस्तु किंचित, निर्लज्जमानस करोषि कथं विषादम्, निर्लज्जमानस करोषि कथं विषादम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। सामान्य व्यक्ति का अन्नमय क्षेत्र नहीं विकसित होता, सामान्य व्यक्ति का मनोमय नहीं विकसित होता, मनोमय ही विकसित होता, मनोमय का तमोभाग विकसित होता। इसके ऊपर किसी का विकास ही नहीं होता, इसके ऊपर किसी का विकास नहीं होता। चाहे जितनी तुम धोकरी बनाए रहो, कहाँ है विकास बताओ? हमने तो इतनी भीड़ देखी, पर हमें तो नहीं दिखाई पड़ता कि किसी का तनिक भी विज्ञान में कोष विकसित हो, क्योंकि मन से फुर्सत नहीं मिलती। जब तक मन में आपके सेवा, त्याग, प्रेम, इन तीन तत्वों का आवाहन नहीं होगा, तब तक मानसिक शक्ति आप कलेक्ट नहीं कर सकते। इतना बिखराव बनकर रहता है। कोई तो स्वाद इंद्रिय में ही जिंदगी बिता देते हैं ना। 5 इंद्रियों के एक विषय में ही जिंदगियां बीत जाती हैं, वो कोई मन में जा ही नहीं पाते। निश्चय ही तुम्हारा उल्लेख मात्र भी नाम और रूप नहीं है, नाम और रूप नचा नहीं है। भेद से रहित में भेद निश्चय ही तुम्हारे में किंचित भी भेद वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि भेद तो वस्तु में होता है। जो अवस्तु है उसमें कोई भेद, जैसे आकाश में कोई भेद नहीं है, पर पृथ्वी तत्व में भेद है। ये वस्तु है तो इसमें भेद है, ये अलग तरह का बना है, वो अलग तरह का बना है, वो अलग तरह का। आकाश तत्व क्या अलग तरह का बनेगा? आप पृथ्वी तत्व से उसको जिस आकार का घेर लेंगे उसी आकार का वो बनेगा। और किंचित भी वस्तु नहीं है। लज्जा से रहित होकर हे मन, किस प्रकार तुम विषाद को करते हो, किस प्रकार तुम दुख का आवाहन करते हो, क्योंकि तुम तो ज्ञान रूपी अमृत हो, एक रसो आकाश में। दत्तात्रेय जी अपने चित्त से कहते हैं, उल्लेख मात्र भी अर्थात किंचित भी तुम्हारा नाम और रूप नहीं है। तुम नाम रूप में तुम प्रकट तो हो, लेकिन नाम रूप के माध्यम से तुम्हारा प्रकटीकरण तो है,
लेकिन तुम नाम और रूप नहीं। और भेद से रहित स्वरूप में भेद करने वाली तुम कोई वस्तु भी नहीं कि जिसमें कोई भेद हो, जिसके स्वरूप में कोई भेद हो, कोई वस्तु हो, तुम वो भी नहीं हो। फिर हे निर्लज्ज मानस अर्थात लज्जा से रहित चित्त, तुम विषाद क्यों करते हो? वो चेतन रूपी अमृत रूप एक रस आकाश व्यापक है, वही मैं। हिम नाम रोदिशि सखे न जरा न मृत्यु, हिम नाम रोदिशि सखे जरा न मृत्यु, हिम नाम रोदिशि सखे न च जन्म दुःखम, हिम नाम रोदिशि सखे न च जन्म दुःखम, हिम नाम रोदिशि सखे न च ते विकारो, हिम नाम रोदिशि सखे न च ते विकारो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। हे सखे इति प्रसिद्धम, इसलिए तुम रुदन करते हो। तुम तो प्रसिद्ध हो, तुम तो अविनाशी हो, ना तो तुम्हारे में जरावस्था है, ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु है। और फिर रह सके किस वास्ते तुम रोते रहते हो? जन्म का दुख भी तुमको नहीं है, किस वास्ते तुम रोते हो? तुम्हारा विकार भी कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी अमृत समरस गगन की उपमा वाला आत्मा जो है वही तुम हो। दत्तात्रेय जी अपने ही चित्त से कहते हैं, सखे किस लिए तू जरा मृत्यु के भय से रुदन करता है? अर्थात जरा मृत्यु के भय से जो तुम्हारा रुदन करना है वो झूठा है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप तो जरा मृत्यु के भय से रहित, जरा मृत्यु के भय से रहित है। यदि कहो कि जन्म के दुख से मैं रुदन करता हूँ, वो भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता। जन्म रहित होने से जन्म का दुख भी तुमको नहीं है। फिर तुम्हारा कोई विकार अर्थात कोई कार्य नहीं है, तब कार्य के लिए तुम क्यों रोते हो कि हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हमें ये करना है? क्योंकि ज्ञान रूपी अमृत एक रस आकाश व्यापक में हूँ, ऐसा तुम्हें निश्चय करना चाहिए। किम नाम रोदिशि सखे न चते स्वरूपम, किम नाम रोदिशि सखे न चते स्वरूपम, किम नाम रोदिशि सखे न चते विरूपम, किम नाम रोदिशि सखे न चते विरूपम, किम नाम रोदिशि सखे न चते वयांसी, किम नाम रोदिशि सखे न चते वयांसी, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। हे सखे किस लिए तुम रुदन करते हो? ये शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है। हे सखे किस वास्ते तुम रुदन करते हो? तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला कभी नहीं है, किस लिए तुम रोते हो? तुम्हारे आयुवाद भी नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान रूपी अमृत रूप एक रस आकाश की उपमा वाले हो तुम, और वही मैं हूँ। दत्तात्रेय जी स्वयं अपने आप से कहते हैं, हे सखे किस प्रकार तुम इस शरीर या इंद्रियों के लिए रुदन करते हो? ये तो तुम्हारा रूप है ही नहीं, क्योंकि तुम ये तो सब मिथ्या है। तुम इस मिथ्यात्व के साक्षी हो, तुम नित्य हो, तुम तो चेतना हो, और इस वास्ते तुम रुदन करना तुम्हारा बनता नहीं। फिर तुम किसके लिए रोते हो? नष्ट होने वाला रूप तुम्हारा है नहीं। जिस आयुवाद के वास्ते तुम रुदन करते हो, वो आयुवाद सब शरीर के हैं, तुम्हारे हैं नहीं, क्योंकि तुम तो ज्ञान स्वरूप अमृत गगन की उपमा वाले हो, और वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करो। मुझको तुम उसी प्रकार जानो, अपने प्रकार से मुझको न जानो। अहंकार को समझा रहे। किम नाम रोदिशि सखे न चते वयांसी, किम नाम न चते वयांसी, किम नाम रोदिशि सखे न चते मनांसी, किम रोदिशि सखे न चते मनांसी, किम नाम रोदिशि सखे न तवेन्द्रियाणि, किम रोदिशि सखे न तवेन्द्रियाणि, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। इसलिए हे सखे तुम रुदन करते हो। आयु आदि भी तुम्हारे नहीं है, तुम आयु नहीं हो, किसके लिए तुम रोते हो? मन आदि भी तुम नहीं हो,
हे सखे किस लिए तुम रोते हो? यह इंद्री सब कुछ तुम्हारे नहीं है, इंद्रिय और विषय भी तुम नहीं हो, तुम तो ज्ञान रूपी अमृत एक रस आकाश उपमा वाला हो, ऐसा तुम जानो, और वही फिर मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे सखे तुम जिस आयु आदि के लिए रुदन करते हो वो ये हमारे नष्ट हो जाएंगे, और ये जो तुम्हारे पहले से ही नहीं है, क्योंकि तुम इससे रहित हो पहले ही, फिर मन आदिकों के वास्ते तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम इससे भी अलग हो, और ये इंद्रियादिक भी तुम्हारे नहीं है, अतः इनके लिए भी तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है। तुम तो ऐसे निश्चय करो कि ज्ञान रूप अमृत रूप एक रस मैं हूँ। किम नाम रोदिशि सखे नचते स्ति कामा, दिशि सखे नचते स्ति कामा, किम नाम रोदिशि सखे नचते प्रलोभा, किम नाम रोदिशि सखे नचते प्रलोभा, किम नाम रोदिशि सखे नचते विमोह, किम नाम रोदिशि सखे नचते विमोह, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। हे सखे किस लिए तुम रुदन करते हो? तुम्हारी तो इच्छा भी नहीं है, किस वास्ते रुदन करते हो? तुम्हारा लोभ भी नहीं है, और किस लिए तुम रोते हो? तुम्हारा विमोह भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी अमृत रूपी एक रस आकाशवर जो है वही मैं हूँ, ऐसा तुमको जानना चाहिए। तुमको निरंतर मेरी उपासना करनी चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे सखे ये जो काम जो इच्छा है वो भी तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि ये तो अंतःकरण का धर्म है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि अंतःकरण है, इच्छा आदि का होना अंतःकरण का धर्म है, और ये लोभ भी तुम्हारे में नहीं है, और विशेष करके मोह भी तुम्हारे में नहीं है, ये भी सब अंतःकरण के ही धर्म है। फिर तुम किसके लिए रुदन करते हो? तुम्हारा रुदन करना तो व्यर्थ है, क्योंकि तुम तो असंग एक रस ज्ञान स्वरूप व्यापक हो, ऐसे जानना चाहिए। ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नचते धनानि, ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नचते धनानि, ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नचते हि पत्नी, ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नचयेति हि पत्नी, ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नचते ममेति, ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नचते ममेति, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो। ऐश्वर्य की किस प्रकार तुम इच्छा करते हो? तुम्हारे धन आदि ये सब जो जितना भी वैभव ऐश्वर्य दिखता है न तुम्हारे लिए है, और ना ये तुम हो, ना ये तुम्हारा है। जब जैसी प्रभु के इच्छा अनुसार जैसी व्यवस्था जगत में करनी होती है, प्रभु हरेक को प्रतीक माध्यम बना करके अपना कार्य करवाते हैं। उसमें तुम्हारे अहंकार ने अपना मान लिया, मैं मान लिया, यही है जीव, यही तुम्हारी है चित्त, यही तुम्हारी भूल है। ऐश्वर्य किस प्रकार तुम इच्छा करोगे? तुम्हारी स्त्री भी नहीं है, किस प्रकार तुम इच्छा करते हो? तुम्हारा मेरा इस प्रकार का व्यवहार भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। ज्ञान रूपी अमृत एक रस आकाश वक्त तुम हो, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए, वो मैं हूँ। तुमको इस प्रकार मुझे जानना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, धन आदि तो सब तुम्हारे नहीं है, फिर तुम ऐश्वर्य की इच्छा कैसे करते हो? स्त्री भी वास्तव में तुम्हारी नहीं है, वो अपने ही स्वार्थ के लिए तुम्हें चाहती है। पुरुष भी तुम्हारा नहीं है, वो भी अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें चाहती है, और इच्छा भी तुम्हारी नहीं है, वो तो अंतःकरण में उठने वाला है, कुछ पुराना है, उसको तुम अपना क्यों मानते हो? और भी कोई भी पदार्थ जो दिखता है तुम्हारा नहीं है, उसमें ममता करना तो बनता नहीं, तो उसको मेरा क्यों मानने लगे? इसीलिए ऐश्वर्य की इच्छा करना भी निरर्थक है, मेरा मानना भी निरर्थक है, क्योंकि तुम आप ही ऐश्वर्य स्वरूप हो, ज्ञान रूपी अमृत स्वरूप आकाश व निर्लेप हो, ऐसे तुम अपने को जानो। लिंग प्रपंच जनुषी नचते न मे च, लिंग मेष जनुषी नचते न मे च, निर्लज्जमानसमिदं च विभाति भिन्नम्, निर्लज्जमानसमिदं च विभाति भिन्नम्,
निर्भेद भेद रहितं न च तेन मे च निर्भेद भेद रहितं न च तेन मे च ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो। ये जो लिंग प्रपंच की उत्पत्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अहंकार अपना अपना चिन्ह बनाए हुए है इस जगत में। ये जो अलग अलग चिन्ह सबके दिखते हैं, प्रत्येक अहंकार ने अपना अपना एक लिंग बना रखा है, अपना अपना एक चिन्ह बना रखा है, अपने को दूसरे से भिन्न मानने का एक व्यवहार जगत बना रखा है। तुम्हारे से भी इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। ये लिंग प्रपंच की उत्पत्ति तुमसे नहीं हुई और हमसे भी नहीं हुई। जब न तुमसे हुई न हमसे हुई तो लज्जा से रहित मन की रचना है, इससे भिन्न होकर प्रतीत होती है। सामान्य विशेष भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है, न तुम सामान्य हो न तुम विशेष हो, न तुम्हारा कोई भेद है, हमारा भी नहीं है। क्योंकि यदि भेद कहीं सत्य हो तो सो तो नहीं है। एक में भेदा भेद व्यवहार नहीं बनता, जब एक ही है तो कैसा व्यवहार। ज्ञान रूपी अमृत एक रस गगन की उपमा वाला वो मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि नाना प्रकार के चिन्ह, चिन्ह माने लिंग, जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि अनेक प्रकार की जातियों के पहचान करने वाले लक्षण न तुम्हारे हैं न हमारे, कोई भी। ये सब लज्जाहीन मन की प्रतीति जान पड़ते हैं। मन जैसा मान लेता है वैसे वो अनुभव करता है। तुम्हारे और हमारे कोई साधारण अथवा विशेष भेद नहीं है हमारे तुम्हारे में। मैं तो ज्ञान और अमृत स्वरूप सदा समान रहने वाला आकाश तुल्य हूँ, मैं एक रस हूँ। नो वाणु मात्रमपि ते वेहि विराग रूपम, नो वाणु मात्रमपि ते विराग रूपम, नो वाणु मात्रमपि ते सराग रूपम, नो वाणु मात्रमपि ते सराग रूपम, नो वाणु मात्रमपि ते सकाम रूपम, नो वाणु मात्रमपि ते सकाम रूपम, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो। अथवा निश्चय करो तुम्हारा अणु मात्र भी विगत राग रूप नहीं। जो राग द्वेष तुम्हारे मन में बीता करता है, मन में जो हुआ करता है, वो अणु मात्र भी तुम्हारे में नहीं, पर मन में होता है। तो तुम उसको देखते क्यों नहीं? तुम उसके साक्षी क्यों नहीं होते? तुम उसके कर्ता क्यों बन जाते हो? कर्ता बनोगे तो फिर तुम्हें भोक्ता भी बनना पड़ेगा। विराग रूप नहीं है। अथवा निश्चय करो तुम्हारा अणु मात्र भी राग के सहित रूप नहीं है। अथवा ऐसा भी निश्चय करो तुम्हारा अणु मात्र भी सकाम रूप नहीं है। तुम तो निरंतर ही निष्काम हो, किंतु तुम ज्ञान रूप अमृत रूप एक रस गगन की उपमा वाला मैं हूँ, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। हे चित्त, तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी विगत राग रूप अर्थात राग से रहित नहीं है, क्योंकि सर्वकाल आत्मा में तुम्हारा राग बना है। तुम्हारा राग माने लय। फिर थोड़ा भी तुम्हारा स्वरूप राग से रहित नहीं है, क्योंकि विषयों में तुम्हारा राग नहीं है। थोड़ा भी कामना के सहित तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि तुम तो ज्ञान रूपी अमृत एक रस गगन की उपमा वाले हो। ऐसा तुम चिंतन करो कि मैं ही ज्ञान रूप और अमृत आदि रूप वाला हूँ।
निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। पद को साधु कोई पाता है। मूल द्वार से खेच पवन को, मूल द्वार से खेच पवन को, उल्टा पंथ चलाता है। उल्टा पंथ चलाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। नाभि पंकज दल में सूती, जल में सूती, नागन जाए उठाता है। नागन जाए उठाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर, पुण्य शिखर चढ़ जाता है। शून्य शिखर चढ़ जाता है। जनपद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। भ्रमर गुफा में जाए विराजे, भ्रमर गुफा में जाए विराजे, जगमग ज्योति जगाता है। जगमग ज्योति जगाता है। साधु कोई पाता है। साधु कोई पाता है। शशि मंडल से अमृत टपके, मंडल से अमृत टपके, पीकर प्यास मिटाता है। पीकर प्यास मिटाता है। गगन महल में जाकर सोवे, गगन महल में जाकर सोए, सुरती सेज बिछाता है। सुरती सेज बिछाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। सब कर मन की धूनी जला कर, कर मन की धूनी जलाकर, तन में भस्म रमाता है। तन में भस्म रमाता है। ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो आप ही। ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो आप ही। आप ही आप समाता है। आप ही आप समाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतमेश्वराय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ स्वः ॐ भुवा भूः ॐ सः जूं गौः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु वथास्तमम् शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्युविवर्जितः अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य